अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 को आज हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि यूनिट नंबर 1 जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि इस यूनिट में आपको वो तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगे जो कि आने वाले जितने भी यूनिट होंगे वहाँ पर आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप यूनिट नंबर 1 में इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को सही तरह से अंडरस्टैंड करें, इसको आप लोग सही तरह से समझे, तो एक तो आप लोगों का यूनिट कवर हो जाएगा, दूसरा आने वाले जितने भी यूनिट होंगे तो उसको समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन द टर्म्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिफाइन कर लेंगे तो इसके बाद फिर इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ जो डिफरेंट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो हमारे साथ मुख्तलिफ लेवल है कि बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी जो कंपोजिशन है तो इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है मिलकर बॉडी को जो है ऑर्गेनाइज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारे साथ जो मुख्तलिफ एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो वेरियस बॉडी प्लेन्स है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ जो कैविटीज़ है मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, जहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गन जो है पाए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल पेल्विक रीजन हो गए और जो हमारे साथ क्वाड्रन है, ठीक है, दो तरह के क्वाड्रन होते हैं। एक में हमने जो बॉडी पार्ट है उसको 4 क्वाड्रन में डिवाइड किया होता है और एक को जो है हमने 9 क्वाड्रन में डिवाइड किया होता है। तो ये डिवीजन हम क्यों करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, इस पर हम डिटेल के साथ आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी के सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो एनाटॉमी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये किस तरह से जो है इसकी डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से जो है ये बनी है, और इसी तरह से इसकी कंपोजिशन में हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व है। तो कौन कौन सी चीज़ों से जो है हमारी बॉडी बनी है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से मुराद हमारे बॉडी का जो खाका है, ठीक है, तो इस खाके में कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर ये पूरा स्केलेटन बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल के साथ जब स्टडी करते हैं, ठीक है, इसका जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिफिनीशन में भी यही बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग्स देम, ठीक है, हमारे साथ जो मुख्तलिफ किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी जो है बनी हुई है, ठीक है, जब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं और इन स्ट्रक्चर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, मिसाल के तौर पर अगर हम
स्केलेटन की बात करें, ठीक है, स्केलेटन की, तो स्केलेटन जो है ये हमारे साथ किससे बना है? स्केलेटन जो है ये हमारे साथ मुकम्मल तौर पर बोन से बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ बोन्स के साथ साथ हमारे साथ जॉइंट्स है, जॉइंट्स के साथ साथ जो है हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है? स्केलेटन को बनाती हैं, ठीक है। स्केलेटन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्केलेटन में हमारे साथ बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और जॉइंट्स होते हैं। तो बोन, कार्टिलेज और जॉइंट मिलकर क्या करती है? स्केलेटन को वजूद देती है, स्केलेटन को बनाती हैं। तो इसी तरह से बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम बात करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि हमारे साथ मुख्तलिफ ऑर्गन शेप है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हार्ट की अगर हम शेप की बात करें तो हार्ट का शेप कैसा है, इसकी साइज क्या साइज होती है, इसका वेट क्या होता है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों से बना है। तो इन स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी जो है ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है, उन स्ट्रक्चर के क्या फंक्शन होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इस फंक्शन के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की उम्मीद करता हूं आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। एनाटॉमी ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम मुताला करते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये किस चीज़ से बनी है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है इसमें हमारे साथ स्केलेटन भी आ जाता है, इसमें हमारे साथ मस्कुलर सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बनाती है, हमारी बॉडी की कंपोजिशन इससे बनती है। तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इसी तरह से ये जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो बॉडी के इन मुख्तलिफ पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस के बारे में जब हम मुताला करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और सिस्टम, मिसाल के तौर पर हार्ट है, ठीक है। हार्ट किस तरह से ब्लड को जो है पंप आउट करता है, किस तरह से ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है, किस तरह से वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो ये पूरे काम हार्ट किस तरह से परफॉर्म करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल होती है इस काम को करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखिए ये डायग्राम में देखिए मुख्तलिफ सिस्टम आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि अगर आप इस साइड पर देखें तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, न्यूरॉन किस तरह से सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में वेसल्स के जरिए ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं, इन मुख्तलिफ सिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में जब हम मुताला करते हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें
साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है। साइटो मतलब सेल है, ठीक है। साइटो मीन सेल, ठीक है, एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो साइटोलॉजी से मुराद ये है कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ये हमारे साथ एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, राइबोसोम मिलेंगे, गोल्जी बॉडीज मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, ठीक है, लाइसोसोम मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस सेल के अंदर मिलेंगे। तो ये सेल किस तरह से मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है और ये सेल जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है, इस सेल की कंपोजिशन क्या है। तो इस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जब हम मुताला करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इस स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद हमारे साथ एक दूसरा टर्म आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ सेल्स और जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम इसका मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि RBCs हो गए, WBCs हो गए, ल्यूकोसाइड्स हो गए और इसिनोफिल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से प्लाज्मा हो गए। प्लाज्मा में हमारे साथ जो मुख्तलिफ सेल्स पाए जाते हैं, तो ये कितने मिकदार में पाए जाते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये किस तरह से काम करते हैं, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम मुख्तलिफ सेल्स की, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ब्लड लेकर उसका टेस्ट किया जाता है, तो वो इसी हिस्टोलॉजी को जो है उन्होंने पढ़ी होती हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं? उस ब्लड से सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। इसी तरह से उस ब्लड में जो है आपके पास हीमोग्लोबिन्स होते हैं, उस ब्लड में आपके पास जो है WBCs होते हैं, उस ब्लड में आपके पास जो है प्लेटलेट्स होते हैं, उस ब्लड में आपके पास जो है MCVs होते हैं, उस ब्लड में जो है आपके पास इसिनोफिल्स होते हैं, उस ब्लड में आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है पाई जाती है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है? ये सब कुछ जब आप हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी जो है ये असल में हमारे साथ क्या है? ब्रांच है साइंस की, ठीक है। तो इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स और टिश्यू के बारे में जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं इस स्टडी को। फिर इसके बाद एक और टर्म हमारे साथ यहाँ पर मेंशन हुआ है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। ऑस्टियो मीन बोन, ठीक है, या बोन सेल। ऑस्टियो मीन बोन, ठीक है, और लॉजी मीन टू स्टडी। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ जो बोन्स होते हैं या जो बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में जब हम मुताला करते हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स के स्ट्रक्चर्स, बोन्स के फंक्शंस के बारे में जब हम मुताला करते हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज होता है तो वो क्या है? वो ऑस्टियोलॉजी है। आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इंतहाई सिंपल है, जस्ट एक बार अगर आप लोग इसको कंसंट्रेशन से सुने तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगी। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक वर्ड की जो है वो अब समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है मेरे लेक्चर की, अगर आपको थोड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा भी मज़ा आपको इससे आ रहा है, सीख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को लेक्चर्स
दूं। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम अपना जो कोर्स है इसको कवर करेंगे और हर एक चीज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम माइकोलॉजी की। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया है कि यूनिट नंबर 1 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है आपको मिलेंगी और इस यूनिट से एमसीक्यूज भी आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एनाटॉमी नंबर 1 और एनाटॉमी के पार्ट 2 दोनों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये यूनिट नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको समझना जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बार बार मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपको इस यूनिट की अहमियत का पता लग जाए, इस यूनिट की अहमियत का अंदाज़ा आपको हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जो है इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। अब आ जाते हैं टर्म माइकोलॉजी की तरफ। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी से मुराद ये है कि द स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। सॉरी, माइकोलॉजी नहीं है, मायोलॉजी है। ठीक है, असल में मेरे माइंड में वो दूसरे टर्म माइक्रोबायोलॉजी के टर्म जो है वो बैठे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर ये पहला वर्ड देखा माय, तो इस वजह से माइकोलॉजी मेरे मुंह से निकला। ये क्या है? मायोलॉजी है। मायोलॉजी मसल से निकला हुआ है। तो हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो मसल्स के स्ट्रक्चर्स, मसल्स के फंक्शंस के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। याद रहे कि माइकोलॉजी और मायोलॉजी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये मायोलॉजी मतलब मसल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। जबकि माइकोलॉजी ये हमारे साथ दूसरा टर्म है जिसको हम आगे फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो मसल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, मसल्स के फंक्शंस के बारे में जब हम मुताला करते हैं, ठीक है, ये मस्कुलर सिस्टम है ना, मस्कुलर सिस्टम ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ कंबाइन होकर हमारे बॉडी के मुख्तलिफ मूवमेंट्स को क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है। तो इस मसल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहरा कनेक्शन है हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ, जिसको हम आगे इंशाल्लाह स्केलेटन सिस्टम में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो मायोलॉजी क्या है? मायोलॉजी से मुराद ये है कि हम बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है उस मस्कुलर सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से बना है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसी कंपोजिशन है और ये मुख्तलिफ मसल्स जो है ये कैसे काम करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं इसको हम मायोलॉजी कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ एक और टर्म आता है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, इसके नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है अंदाज़ा हो रहा होगा। ऑलरेडी आप लोगों ने एफएससी अभी अभी जो है पढ़ी हुई है, मैट्रिक भी आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है ऑलरेडी आप लोगों को हो रहा होगा। देखिए, केएमयू के एग्ज़ाम जो है ये इतने मुश्किल नहीं होते जितना मुश्किल आप लोगों को ये लग रहे होते हैं। मुश्किल इस वजह से लग रहे होते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए ये लेक्चर्स में आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप अपने कॉलेज के क्लासेस से पहले जो है अपने कोर्स को इन लेक्चर्स के ज़रिए कवर करें। फिर इसी तरह से क्लास में जो आप लोगों को ये लेक्चर्स, ये यूनिट पढ़ाए जाएंगे तो फिर आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आएंगी और आप लोगों को जो है उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आएंगे, तो और बेहतर तरीके से आपकी लर्निंग होंगी। सो आर्थ्रोलॉजी क्या है? आर्थ्रोलॉजी से मुराद ये है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर जॉइंट्स है। ठीक है, जॉइंट क्या है? जॉइंट ये वो पॉइंट होता है जहां पर दो बोन जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? लिंक होते हैं। सॉरी, तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो हमारे बॉडी में मौजूद हमारे साथ जो मुख्तलिफ जगहों पर जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के स्ट्रक्चर और इन जॉइंट्स के फंक्शन के बारे में जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। क्लियर है?
फिर इसके बाद हमारे साथ आता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मतलब एंजाइना, एंजियोलॉजी मतलब एंजाइना है, ठीक है। एंजाइना ये सॉरी दूसरा टर्म है, एंजियोलॉजी से मुराद वेसल्स है, ठीक है। सो हमारे बॉडी में मौजूद जो मुख्तलिफ ब्लड वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम है या लैम्फ सिस्टम है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लैम्फ सिस्टम, ब्लड वेसल और लैम्फ सिस्टम के फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से निकला हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम मुताला करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी को आप लोगों ने समझ लिया कि एनाटमी से मुराद जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको हम एनाटमी कहते हैं। फिजियोलॉजी आपने पढ़ी कि हम बॉडी के जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस होते हैं ये कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, एनाटमी और फिजियोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इस पर अब हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आर सो क्लोजली रिलेटेड। द स्ट्रक्चर ऑफ अ body part या structure of a part of the body allow performance of certain functions, ठीक है। For example, the bone of the skull joined tightly to form a rigid case that protect the brain. The lining of the urinary bladder is much thicker to prevent the escape of urine into the pelvic cavity, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शन होता है ये जो काम करते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और इनके जो फंक्शन होते हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, मतलब इनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इन पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो यही स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे बने होते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स की जो बनावट होती है तो इसकी बनावट से ही आप लोग जो है इसके फंक्शन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि इनका फंक्शन क्या होगा। सो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर्स का बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, जिस पोजीशन में वो स्ट्रक्चर बने होते हैं उनकी जो शेप होती है तो वो शेप जो है आपको इंडिकेशन दे रही होती है, आपको निशानदही कर रही होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका काम ये होगा, ये होगा, इस तरह से ये फंक्शन करेगा। तो इस वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन के दरमियान में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्या है, गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि हमारे स्कल के जो बोन्स होते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ बोन्स है, पैरेटल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया, ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ पैरेटल बोन हो गया, ऑक्सीपिटल बोन हो गए। ये सारे बोन जो है एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जॉइंट हुए होते हैं, बॉन्डिंग इसने की होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ एक बहुत मजबूत स्कल जो है ये क्या होता है, वजूद में आ जाता है, ठीक है। इसकी मजबूती जो है, इसकी मजबूती से जो है आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी ख़ास ऑर्गन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और वो ख़ास ऑर्गन क्या है, वो ख़ास ऑर्गन आपका ब्रेन है, ठीक है। आपकी बॉडी का जो मास्टर जिसे हम कहते हैं, ब्रेन के बगैर जो है कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब ब्रेन अगर ना होगा, ठीक है, अगर वो ऑर्गन जो कि आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, तो अगर वो ऑर्गन आपकी बॉडी में ना हो तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बहुत ही सख्त चीज़ की ज़रूरत
ज़रूरत होती है, और वो सख्त चीज़ क्या है, वो आपका स्कल है। ठीक है, तो स्कल का काम ये होता है कि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है आपके ब्रेन को। इसी तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, लाइनिंग से मुराद इसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो लेयर होता है, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिकर होते हैं, मतलब मोटे होते हैं। और इसकी मोटाई का जो मेन सबब है वो यही है कि ये क्या करते हैं, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाने नहीं देती, और इस तरह से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रहता है और पेल्विक कैविटी में बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे साथ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, तो इन स्ट्रक्चर्स का इनके फंक्शन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोग वन बाय वन डिटेल के साथ आगे यूनिट में समझेंगे। यहाँ पर जस्ट ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझना है जो कि बहुत ज़्यादा